नबी की बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गर्भ में आने से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में जन्नत का एक फल था। उन्होंने वो फल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और अर्ज किया कि इसे खा लीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तामील में उस फल को खा लिया। उस फल का जायका इतना लजीज और अनोखा था कि आपने इससे पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। कुछ ही वक्त बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामिला हो गईं। फिर कुछ दिन बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए और मुबारकबाद दी। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार भी आपके घर एक बेटी तशरीफ लाएगी जो तमाम औरतों से अफजल और पाकीज़ा होगी। ये खुशखबरी सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और फरमाया, ऐ खदीजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे इल्म हुआ है कि तुम्हारे गर्भ में जो बेटी है वो बेहतरीन अखलाक की मालिक और उम्मत के लिए नमूना ए अमल होगी। जब हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी वालिदा के गर्भ में थीं, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती थी। जब हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत का वक्त आया तो अचानक जाए दर्द शुरू हो गया। उस वक्त घर में कोई भी औरत मौजूद न थी और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल तन्हा थीं। उन्होंने अपनी एक बांदी को रिश्तेदारों के पास भेजा ताकि कोई औरत मदद के लिए आ जाए। जब बांदी उनके रिश्तेदारों के पास पहुंची और हालात बयान किए तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे खानदान की कई मालदार और पढ़े लिखे नौजवान खदीजा से निकाह करना चाहते थे, लेकिन उसने सबको ठुकराकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गरीब शख्स को अपना शौहर बना लिया और फिर उनके लाए हुए नए दीन इस्लाम को भी कबूल कर लिया। इस तरह उसने हमारे खानदान की तौहीन की है। अब हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। बांदी ने ये तमाम बातें हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आकर सुना दी। इन्हें सुनकर उन्होंने अपने दिल में कहा, इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ अल्लाह ही मददगार है। वो चाहें तो एक लम्हे में रहमत नाजिल कर दें और अगर चाहें तो सख्त आजमाइश में डाल दें। वो इन्हीं ख्यालात में थीं कि अचानक उनका कमरा एक नूर से भर गया। उन्होंने देखा कि 4 नूरानी औरतें उनके पास खड़ी थीं। ये मंजर देखकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत में पड़ गईं। फिर कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए तशरीफ लाई हैं? उनमें से एक औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ घबराइए नहीं, आपने अल्लाह ताला को पुकारा था और हम उसी के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। मेरा नाम हजरत हवा है। दूसरी औरत ने अपना तारुफ पेश करते हुए कहा, मैं मिस्र के बादशाह फिरौन की बीवी हजरत आसिया हूँ। तीसरी ने कहा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम बिनते इमरान हूँ। और आखिर में चौथी ने कहा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हजरत कुलसूम हूँ। हम सब अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद के लिए आए हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दर्द ए जिह के इस कठिन वक्त में ये मुकद्दस और पाक जातें अपने साथ पाकर बेइंतहा राहत और सकून महसूस हुआ। इसके बाद नबूवत के 5वें साल 20 जमादी उस्सानी जुमे के दिन सुबह के वक्त अरब की सरजमीन को रोशन करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घर में हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई। उनकी मासूम, दिलकश और पाक सूरत को देखकर यूं महसूस हुआ जैसे वो जन्नत की रोशनी लेकर इस दुनिया में सबको राहत देने के लिए आई हो। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन ही से सरवराए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया था। इसी वजह से उनके किरदार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियां जमा थीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थीं, जब मैं हजरत बीबी फातिमा तुज जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूँ, क्योंकि उनके आला अखलाक और अजीम किरदार की सारी झलकियाँ फातिमा में नजर आती हैं। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से अपने घर की तरफ तशरीफ ला रहे थे कि एक खुदा का इनकारी कुरैशी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसने न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि बेअदबी के साथ गालियां भी देने लगा। इसी दौरान हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां आ पहुंची। जब उन्होंने अपने वालिद मुअज्जम के साथ ये बेहुदा मंजर देखा तो चुप नहीं रह सकी। उन्होंने फौरन आगे बढ़कर अपने वालिद के सर से गर्द झाड़ी और उस खुदा के मुनकिर कुरैशी से कहा, क्या तुम इंसान हो या वहशी? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा? मेरे वालिद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ ऐसा जालिमाना सलूक कर रहे हो? एक काबिल इज्जत वालिद की फरमानबरदार बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये लताड़ सुनकर वो गुनहगार शख्स शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसी तरह एक और वाक़े में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने नमाज अदा कर रहे थे तो कुछ खुदा के दुश्मन कुरैशी वहां खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उन्हीं दुश्मनों में से किसी ने एक ऊंट की ओंझड़ी और गंदगी लाकर उनके सर पर डाल दी।
एक ही लम्हे में उनके कपड़े गंदे हो गए और ओंझड़ी के भारी बोझ की वजह से वो अपना सर भी नहीं उठा सके। ये मंजर देखकर वो सारे कुरैशी जोर जोर से हंसने लगे। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह खबर मिली कि उनके पिता के साथ काफिरों ने ऐसा घिनौना व्यवहार किया है, तो वह तुरंत वहां पहुंच गईं। उन्होंने जब अपने पिता की हालत देखी तो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। रोते हुए उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर से वह गंदगी साफ कर दी। आंतें साफ करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास खड़ी होकर कुरैश के उन लोगों को कड़ी फटकार लगाने लगी। ऐतिहासिक उहुद की लड़ाई के दौरान काफिरों ने पत्थर मारकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिरा दिया। पत्थरों की चोट से उनके दांत टूट गए। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह समाचार मिला कि उनके पिता घायल हो गए हैं, तो वह बेचैन हो उठी। अपने छोटे बेटे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ वह उहुद के मैदान में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता के दांत और माथे से लगातार खून बह रहा है और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर अपने आंचल पर उठा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढाल में पानी लाए और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पिता के घावों को साफ किया। फिर उन्होंने सूखे पेड़ की पत्तियां लेकर उन पर मरहम लगाया। ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटित हुईं। जब भी उनके माता पिता किसी कठिनाई में होते, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले सेवा में पहुंचती। यही कारण था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बेहद प्रेम करते।